जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माता। टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 29 अक्टूबर शनिवार के लिए है ये रीडिंग एंड हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स। पहला ये टैरो, सेकंड इज द डिवाइन डायरेक्शंस एंड थर्ड इज द ओरेकल। चलो सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन एंड देन वी विल शफल द टैरो। ठीक है, जब हमें सही अंडरस्टैंडिंग एंड सही गाइडेंस मिले, ठीक है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि हम कम पढ़ रहे हैं वहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, हमारी फोरसाइट क्लियर हो और काफ़ी सही अंडरस्टैंडिंग हम करने लगे। ठीक, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। हमें चुनने हैं 5 से 7 कार्ड्स। देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1, ठीक है, ओके, देखते हैं यहाँ पे हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। चलो यहाँ के 5 कार्ड्स, ठीक है, एंड वी वांट 2 कार्ड्स मोर। चलो यह 5वां, 6वां और एक 7वां। ठीक है, लेट मी काउंट अगेन। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, let's see, we go 1 2 3 4 5 6 7। यस, सो यू गॉट द 7 कार्ड्स। तो टैरो तो हमने चुन लिया है और अब देखते हैं कि मेरी रीडिंग क्या मिली है। एंड जो सबसे पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द स्टार। ओके, तो एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए है ये कार्ड। ओके, एक्वेरियस बहुत ही ज़्यादा भावनाओं से भरा, इच्छाओं से भरा, अपेक्षाओं से भरा। ठीक है, सो देयर शोज अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर। साथ में अगर हम लास्ट का कार्ड कनेक्ट करें तो ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी खूबसूरत कार्ड। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। अगर हम सबसे पहले कार्ड देखते हैं तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये पर्सन एक्चुअली अपनी चिन हाई कर रहा है, यानी कि कहते हैं ना कि प्राइड वाली फीलिंग वो यहाँ पे हमें दिख रही है। सेकेंडली ये चाहता है कि काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करे। ओके, एंड अगर हम उसके आज के दिन की प्रिपरेशन देखें या फिर आज की और कल के दोनों दिन की प्रिपरेशन, शायद एक काफ़ी दिनों से चल रहा होगा उसके दिमाग में। कहीं ना कहीं ये चाहता है कि बहुत ही अच्छी और सुकून वाली फीलिंग आपके साथ शेयर करे। ठीक है, मे बी ये चाहता है कि आप उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करें, या फिर अगर आपके लिए कोई ट्रीट दे रहा है या फिर आपके लिए स्पेशली कुछ कर रहा है तो आप स्पेशल अटेंशन दे टुवर्ड्स हिम। ठीक है, अगर हाल ही में आपने अगर किसी और की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, शायद रीज़न कोई भी हो कि वो पर्सन कितना टैलेंटेड है या फिर वो पर्सन कितना हेल्पफुल है या फिर उसने नीतियाँ कितनी अच्छी हैं, फिर भी ये चाहता है कि ये आपका ध्यान बटोरे। ओके, अगर हम वही लास्ट का कार्ड देखें तो ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये आती है कि एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फ्यूचर डिमांड कर रहा है। उसके हिसाब से भाई चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे सब लोग खुश हैं। ठीक है, मे बी किसी एग्जाम्पल में ये शायद आपको मिलाना चाहता है उसके फैमिली से। सेकेंडली ये चाहता है कि आप और उसकी फैमिली सारी चीज़ें सही करें या फिर दोनों मिलके सही हो जाएं, दोनों के बीच में कोई टेंशन था पहले से तो वो क्लियर हो जाए। मे बी इसका इंटेंशन दिख रहा है कि ये अपनी फैमिली से आपको मिलाना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इफ़ यू आर मैरिड तो ये चाहता है कि जो दूरियां कभी बनी हुई थी वो दूर हो जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक सपना देख रहा है जो उनके हिसाब से सही है, जो आप दोनों ही एक्वायर कर सकते हैं। बस थोड़ी सी ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग की एंड एक दूसरे को एक्सप्रेस करने की। वही अगर हम देखते हैं सेकंड कार्ड तो ये है द लवर्स, जेमिनी के लिए ये है कार्ड, मिथुन राशि के लिए। पर अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो क्लियर हो जाता है कि ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो द पर्सन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। थोड़ा सा मैं करता हूँ जूम इन यहाँ पे। सो हियर वी गो। तो ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है एंड इसका जो मेन इम्पैक्ट है सोचने का, ये आपके ऊपर ही है। ठीक है, ये आपके ऊपर ही फोकस करता है, बट उससे भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो ये समझने वाली है कि ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट भी करता है लेकिन आपके लिए कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी प्लानिंग शायद उसकी चल रही होगी। अब ये कितने लोगों से हेल्प ले रहा है उसके लिए वो तो हम यहाँ पे क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन ये एक्चुअली आपके सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है कि आपको बहुत मानते हैं या फिर आपके चेहरे पे खुशी लाना चाहते हैं। ठीक है,
मे बी अगर कहीं ना कहीं आपने अगर उनको क्वेश्चन किया था या फिर आपको लगा था कि आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो ये उनका आपके प्यार के लिए जवाब हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून एक ऐसी बिगिनिंग है जो किसी के भी ज़िंदगी में नई चीज़ें ला सकती हैं, ठीक है। अब ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डेस्टिनी के ऊपर बिलीव करते हो या फिर आपको लगता है कि डेस्टिनी कभी भी चेंज हो सकती है, तो ये वो वाला कार्ड है। मे बी आप दोनों के बीच जो एक नेगेटिव ड्रॉबैक था या फिर नेगेटिव चीज़ थी वो दूर भी हो सकती है, या फिर कोई एक ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर या फिर अपने ऊपर क्वेश्चन करने लगो, या फिर आपकी फैमिली ही कुछ, दोनों की फैमिली में से कोई कुछ ऐसा कह दे या कर दे कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करो। सो व्हील ऑफ फॉर्चून एक ऐसा कार्ड है जो आपके लिए चुनौतियां सादर करता है। अगर हम कहें कि बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ ला रहा है तो भी एक चुनौती होती है कि कैसे आप इन सारी खुशियों से डील करते हो। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून को हम नेगेटिव तो कार्ड नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से चैलेंजेस भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये पर्सन उसके लिए बिल्कुल रेडी है, बाकी आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। नेक्स्ट कार्ड दिखाएं वो है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 2 बार 10 आ गया है नंबर, ठीक है। तो जिनको 10 नंबर पसंद है या फिर कंप्लीशन पसंद है तो ये उनके लिए स्पेशली है कि भाई ज़िंदगी में चीज़ें काफ़ी सही हो, ऐसा उनका कहना है, ऐसी उनकी सोच है। और ये अगर हम देखें 10 ऑफ कप्स के कार्ड को 10 ऑफ पेंटाकल से, तो डिफरेंस तो डेफिनेटली है। 10 ऑफ कप्स में हम देखते हैं कि सिर्फ इमोशंस होते हैं और भावनाएं कभी भी हमारे ऊपर हावी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड देखें तो हमें प्रैक्टिकलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दोनों कार्ड का अगर हम कनेक्शन देखें तो ये पर्सन की दोनों ही इच्छाएं हो सकती हैं। हालांकि ये अपनी भावनाओं को मतलब आपके सामने सबसे पहले उजागर करता है या फिर आपकी प्रैक्टिकलिटी को प्रेफरेंस देता है, वो तो देखना पड़ेगा एज पर योर प्रेफरेंस। जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये कार्ड आ गया है और उसके बाद वाला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो 3 बार 10 नंबर आ गया है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स का अगर हम कनेक्शन में देखें तो चीज़ें ऐसी आ रही है कि क्या ये पर्सन ही आपके ग्रोथ में हिंड्रेंस बन चुका है या फिर कहीं ना कहीं आप उनको रोके हुए हो। मेरे हिसाब से कुछ ऐसे भी मोमेंट आ सकते हैं किसी किसी के लाइफ में, हर एक के नहीं, कि जहाँ पे इनको या फिर आपको सडनली कोई डिसीजन लेना पड़े, ठीक है। शायद एंड मोमेंट पे कोई काम आ जाए, मे बी आपका बेस्ट फ्रेंड या आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको बुला रही है, या फिर अचानक से फैमिली से कोई कॉल आ जाए और आपको फिर इस चुनौती का सामना करना पड़े कि आप क्या प्रेफर करते हो इन दैट सिचुएशन, कि वहाँ पे जाना, वो परिस्थिति डील करना, या फिर आप उनके साथ जो समय बिताना चाहते हो, या फिर अगर आप फ़ोन पे हो कि भाई मुझे उनके साथ कम्युनिकेशन करना है वो कंप्लीट करना। तो किसी किसी हालत में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप हिचकिचाओगे या फिर थोड़ा सा क्वेश्चन अगर क्रिएट होगा आप दोनों के ही सामने, तो ये कार्ड आपको रिजेंबल करेगा। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये वाली फीलिंग आ सकती है अगर आपको, जैसे कि मैंने कहा था कि जो व्हील ऑफ फॉर्चून वाला कार्ड है वो दोनों के ही सामने चुनौतियां प्रस्तुत कर सकता है। अब ये चुनौती आप किस तरह से एक्सेप्ट करते हो या फिर किस तरह से इनका सामना करते हो, इसके ऊपर सारा डिपेंड है। और बिल्कुल वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। जो लास्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। एट द एंड अगर हम कहें तो शायद चाहे फिर आप कोई भी डिसीजन लें, एंड काफ़ी सही हो सकता है। मतलब अगर आप शाम के बारे में सोच रहे हो या फिर अगर आपके दिमाग में अभी से सिर्फ 2 दिन की कहानी या फिर 2 हफ्ते 2 महीने की कहानी है, तो वो एंड में कैसा हो सकता है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। Let's connect to it and we connect with the cards। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, डिवाइन डायरेक्शंस, और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट 3 से 4 कार्ड हमें चूज़ करने हैं। चलो ये दूसरा कार्ड आ गया, ठीक है। तीसरा भी कार्ड आ गया एंड देखते हैं फाइनल कार्ड। यस, ये हैं 4 कार्ड। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। सो जो फर्स्ट कार्ड है वो है गाइड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन भी हो सकता है या फिर आपके फ्रेंड्स भी अचानक से आपकी हेल्प के लिए आ सकते हैं, ठीक है। सो ये है गाइड्स वाला एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको शायद किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ सकता है। सेकेंडली, ऑल ऑफ ए सडन आप अगर स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करें तो भी कोई अचरज वाली बात नहीं होगी, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सडनली आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिल सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है अबुंडेंस। अगर हम अबुंडेंस की बात करें तो अबुंडेंस किसी भी
तरह से आ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो प्यार भी हो सकता है, वो रोमांस भी हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। ओके, तो इसलिए आपको तैयार रहना होगा। अगर ये आप दोनों के लिए एक सबक है या फिर एक सीख है, तो दोनों को इससे गुजरना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है, जस्ट मिनट, वो है गोल्स। ओके, अगर हम गोल्स की तरफ देखें तो इट्स टाइम फॉर यू टू टेक योर गोल्स ऑफ द बैक बर्नर, गो आफ्टर देम। यू नो, तो जो आपने अब तक गोल डिसाइड किया है उसको फॉलो करना चाहिए, या फिर अगर कोई गोल क्रिएट है ही नहीं तो उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो शायद अगर आप इनसे मिल रहे हो तो दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, या तो आपको अपने प्रीवियस गोल की याद आ सकती है कि मेरे लिए रोमांस इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरा गोल, या फिर आप इनसे मिलने के बाद एक नया गोल सेट कर सकते हो। जो फाइनल कार्ड है वो है फ्लो, एंड इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे यू नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन योर लाइफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़िंदगी हमेशा हम जैसे चाहते हैं वैसी 9 to 5 नहीं होती, हमें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये कार्ड हमें वही सिखाता है कि ज़िंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो दुनिया को देखने का नज़रिया भी हमें बदलना पड़ेगा। चलो 2 कार्ड आ गए, ये आ गया तीसरा एंड ये चौथा कार्ड। ठीक है, सो वी गॉट द 4 कार्ड्स हियर। देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है एक्सचेल मेडिसिन वुमन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। ठीक है, अगर हम इस कार्ड की तरफ देखें तो ये एक्चुअली एक जो मोमेंट है या फिर जो पैसेज बना है आप दोनों के लिए, यू नो, कि आपको लग रहा है कि भाई चलो हम मिल सकते हैं या फिर फाइनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो आप दोनों के हीलिंग के लिए बिल्कुल सही है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन खुद हील नहीं हो रहा है या फिर खुद के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, तो एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आप इनको बता सकते हो कि मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ या करती हूँ, और कैसे फिर आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हो, या फिर आप दोनों कैसे एक दूसरे को जानने की कोशिश कर सकते हो, ये हम यहाँ पे सीख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें दिखा है वो है ग्रीन तारा, स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। जो हमें कार्ड आ गया था कि स्पिरिट्स हेल्प कर सकते हैं, ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ डिवाइन इंटरेक्शन होगा, अपने फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हो कि भाई मुझे आगे क्या करने की ज़रूरत है, या फिर छोटा सा गाइडेंस आप उनसे ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको किसी से पूछने की ज़रूरत है। तो जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है एसिस past life. This situation involves your past life memories. तो मे बी अगर आपके पास्ट लाइफ की तरफ देखें तो ये एक ऐसा कनेक्शन है जैसे कि अगर आपका बहुत अगर हम कहें कि सिर्फ यही नहीं कि बहुत से जन्मों से कनेक्शन है, लेकिन मे बी आपने कई बार एक दूसरे को देखा होगा, या फिर कई ऐसे मोमेंट्स आ गए होंगे जहाँ पे आपने कुछ नहीं कहा, खामोशी से खड़े रहे। तो वो एक मोमेंट है कि कैसे आप फिर वहाँ से उभरते हो और उस मोमेंट का एक अपना पावर बनाते हो कि मैं आपको पहले से जानती हूँ, एंड दैट इज़ द मोमेंट कि भाई आई ट्रस्ट यू। ओके, कोई भी इतने ईजिली किसी का ट्रस्ट गेन नहीं करता, और अगर जन्म जन्म से अगर रिश्ता है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सीखते आ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा किसी में ज़्यादा प्राइड वाली फीलिंग हो सकती है, तो उसका उभराना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है ब्रिजिट, यस, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। ऐसा भी मोमेंट आप फेस कर सकते हो जहाँ पे फैमिली आपको कुछ अलग करने को कह सकती है और आप अपने बिलीफ सिस्टम पे कायम रह सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपको अपनी फैमिली का जवाब देना पड़े, या फिर कहीं ना कहीं कोई अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ रही है, या फिर इनफैक्ट अगर ये भी आपसे कुछ कह रहे हैं जो अगर आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप इनकी भी बात का विरोध कर सकते हो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आप इनके भी बात का विरोध, तो चाहे जो भी पर्सन हो, अगर वो बात आपको सही नहीं लग रही है तो आप उस बात का विरोध कर सकते हो। तो विथ रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।